नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे मलूक बच्चों आपके YouTube चैनल पर। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और साथ के साथ हमने पढ़ा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी आज की हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरे अलजेब्रा की, पूरे मैथ्स की जान है। क्या? पॉलिनोमियल। आपका चैप्टर 2 है क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी में, चैप्टर 2 है आपका और साथ के साथ एक्सरसाइज आपकी 2.1 है। क्लियर है? पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं हम। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप एनडीए के एग्जाम को देने जाएं, चाहे आप सीडीएस देने जाएं, या आप बेसिक मैथमेटिक्स करें, या आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करें, या आप अर्थमेटिक करें, कुछ भी करें, वहां पर कभी भी आपको इन छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो पॉलिनोमियल को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम पहले डिस्कस करेंगे आपसे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कब बनता है, पॉलिनोमियल का क्या यूज है, पॉलिनोमियल क्या है, बीमारी क्या है, समस्या क्या है पॉलिनोमियल, ये एक्स है क्या? आज तक समझ में नहीं आया भाई कि ये एक्स क्या कलेश है। तो आज इस एक्स के कलेश को ही सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं इस क्लास में। आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में एक्स क्या बीमारी है, इसको एक्स ही क्यों बोला जाता है, इसको क्या ही कोई और वेरिएबल मानने की जगह पर लेट द नंबर इज एक्स, लेट द स्पीड इज एक्स। तो बेटा एक्स ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? वो तो अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन आप मान सकते हो बेटा, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है तो उसके हिसाब से भी मान सकते हो। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक मैथमेटिक्स समझा दूं। क्या है? हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले समझते हैं बेटा, हमारे सामने एक वर्ड होता है कांस्टेंट। क्या वर्ड होता है भाई? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स हो उन्हें आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट बोलोगे। जैसे आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके नंबर्स हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती हैं। भाई 2, ये डिजिट सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंडिकेट करेगा, इसके अलावा कोई और डिजिट इंडिकेट नहीं करेगा। ये डिजिट आपका 3 ही इंडिकेट करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं इंडिकेट करेगा। 4, 5, 6, 7 ये सभी नंबर्स वो नंबर हैं जो अपने आप में अपना एक फेस वैल्यू लेके बैठे हुए हैं। तो इनका वैल्यू फिक्स है, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा फिक्स है। ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है बेटा, आपका दूसरा वर्ड होता है वेरिएबल। अब इन छोटी छोटी बातों को समझिएगा जिसके आपको पॉलिनोमियल प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है? हम इसी एक्सरसाइज, इसी वीडियो में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, 2.1 भी पढ़ेंगे, साथ के साथ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी समझेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में 2.1 पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को देखना बेहद जरूरी है और स्किप 1 सेकंड को भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो ये निकल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को, आपने साइकिल चलाने के लिए, कहावत कही जाती है, जैसे साइकिल चलाने के लिए ना आपको छोटे से छोटा बैलेंस बनाकर चलते रहना होता है। जैसे ही आप क्या कहते हैं, साइकिल चलाते टाइम पे अगर आपने पेडल रोक दिए तो थोड़े से टाइम के बाद क्या होगा कि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप साइकिल से गिर जाएंगे, या साइकिल रुक जाएगी, वो स्वतः ही गिर जाएगी, ऑटोमेटिकली ही गिर जाएगी। ऐसे ही अगर आपको कोई भी टर्म सीखना है तो उस टर्म के एक एक पॉइंट को तमीज के साथ सुनो, क्योंकि कुछ पता नहीं है किस सेंटेंस में क्या छिपा होगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। मैं पर्सनली बोल रहा हूं आपसे इस बात को कि स्किप बिल्कुल मत कर दीजिएगा। ठीक है? दूसरा वर्ड होता है आपका वेरिएबल। अब ये वेरिएबल, जिनको आप हिंदी में चर राशि भी बोल देते हैं, अगर कोई हिंदी वाला देख रहा हो तो। ठीक है? अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आप लेट करते हो एक्स, वाई, जेड, थीटा, लैम्डा, गामा, ये सभी कौन है? वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल है ना बेटा, इनकी वैल्यू जो होती है ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू। ठीक है? इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। क्लियर है?
अब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है तो फिर कैसी होती है? इनकी वैल्यू डिपेंड करती है उस पॉलिनोमियल पर, उस इक्वेशन पर, उस एक्सप्रेशन पर जिसमें ये वेरिएबल यूज होते हैं। तो जिस किसी एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल यूज हुए होंगे उस एक्सप्रेशन में बेटा क्या हुआ होगा, इनका वैल्यू डिपेंड करेगा सिर्फ उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो इनका, अब देखो उधर ये x है, कभी x का वैल्यू 4 आता है, कभी किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 8 आता है, किसी क्वेश्चन में 12 आता है। तो डिपेंड करता है उस एक्सप्रेशन पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? उस एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। अब जहां कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिले उसको बोलते हैं हम टर्म। क्या बोलते हैं भाई? टर्म बोलते हैं भाई, तुम्हारा टर्म बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने कहा भाई x+4, ये आपका क्या हो गया? टर्म हो गया। ठीक है, कितने टर्म हो गए? यहाँ पे एक हो गया और ये एक हो गया, 2 टर्म हो गए। आप बोल सकते हो इसी को दूसरे शब्दों में 2x हुआ। यहां पर आप बोल सकते हो 3y हुआ, आप बोल सकते हो 5y² हुआ। तो ये सभी कौन है? टर्म है आपके, ये सभी टर्म है। 2x इज टर्म, 3y इज ऑल्सो टर्म, 5y² इज ऑल्सो टर्म। यहां बेटा 5 जो है ये कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है भाई? तो ये कोफिशिएंट है बेटा y² का। तो कोफिशिएंट ऑफ y², 5 इज कोफिशिएंट ऑफ y²। क्लियर है? ऐसे ही 3 क्या है बेटा? तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पर 2 क्या है बेटा? 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलना शुरू कर रहे हैं? कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं। क्या बोलना शुरू कर रहे हैं बेटा? हम कोफिशिएंट बोलना शुरू कर रहे हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आपको ये बात समझ में आ गई? तो भाई ये वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उस एक्सप्रेशन पर डिपेंड करती है। साथ के साथ टर्म, तो टर्म क्या होते हैं बेटा? जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलकर बने होते हैं। अगर आप कहोगे ना 5y, तो यहाँ 5y³, तो ये 5 क्या है? अब y³ का कोफिशिएंट है। तो आपको ये कोफिशिएंट, टर्म, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सारी बातें, ये चारों वर्ड, ये चारों इनकी डेफिनेशन, इन चारों के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। कांस्टेंट कब बोलोगे? जब आपका सिंगल कोई फिक्स्ड फेस वैल्यू के साथ रखा हो। ठीक है। वेरिएबल कब बोलोगे? जब आपको उसकी वैल्यू नहीं पता हो। आपका टर्म कब बोलोगे? जब कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों साथ चल रहे हो। उस केस में आप क्या बोल दोगे? टर्म बोल दोगे। क्लियर है? चलो भाई, अभी हम ऐसे ही एक और बात करते हैं। ठीक, अब जब कई सारे टर्म मिलते हैं, ठीक है, टर्म प्लस टर्म, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं टर्म्स के बीच में। ठीक है, टर्म्स के बीच में क्या लग जाए तुम्हारे भाई? मैथमेटिकल ऑपरेशन लग जाते हैं। उस केस में उनको हम बोलते हैं क्या? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? जब भी ऑपरेशन लग जाएंगे आपके तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा? एक्सप्रेशन बोलोगे। जैसे मैंने कहा x+y+2x, ये क्या हो गया आपका? ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है? अब आप लोगों को टर्म समझ में आ गया होगा, एक्सप्रेशन समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अपने पॉलिनोमियल पर। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, इस बात को हम डिटेल में तमीज के साथ समझेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ये होगा आपका क्या? अब यहां पर समझो, आपने ये टर्म देखा था 2x², यहां पर पावर भी थी। ठीक, इसी पावर को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल के केस में या एक्सप्रेशन के केस में डिग्री। लेकिन डिग्री कब बोलते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा तमीज के साथ समझिएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन है, छोटी छोटी बातें तमीज से। तो भाई 2x², अभी मैंने यहां पे बोला भाई 7x³, यहां पावर 3 हो गई। अगली बार मैंने बोला 8x⁴, तो यहां पावर 4 हो गई। अब पॉलिनोमियल होता कब है, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, कब होगा, ये समझते हैं। पॉलिनोमियल का बेटा फॉर्म जो होता है ना, वो फॉर्म होता है, हमेशा ध्यान रखना, P0 x⁴n प्लस P1 x⁴n-1 प्लस P2 x⁴n-2 प्लस P3 x⁴n-3 ... Pn, where P0, P1, P2, P3 ... Pn are कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहां पर P1, P2, P3, P0, Pn ये सब कौन हैं? कोफिशिएंट हैं। किसके हैं? x की पावर्स के।
भाई इन वेरिएबल्स के x टू दी पावर n का कोफिशिएंट p0 हो गया, x टू दी पावर n-1 का कोफिशिएंट बेटा p1 हो गया, x टू दी पावर n-2 का कोफिशिएंट p2 हो गया, x टू दी पावर n-3 का कोफिशिएंट p3 हो गया। ऐसे ही आपके ये सभी कौन है, कोफिशिएंट्स हैं, और pn क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है। यहां पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि बेटा n जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए भाई, होल नंबर होना चाहिए। मतलब कभी भी किसी भी वेरिएबल की जो डिग्री होगी, जो पावर होगी, वो एक होल नंबर होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होनी चाहिए। अगर डिग्री, अगर पावर आपकी होल नंबर नहीं है, निगेटिव नंबर हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपका पावर फ्रैक्शन में हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपका पावर डेसिमल में हुआ तो पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। अब यहीं पर मैं कुछ एग्जांपल से लेता हूं, दोबारा से समझिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब मैंने यहीं पर एग्जांपल लिया बेटा 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मुझे बताइए इन दोनों में कौन पॉलिनोमियल है। अब देखो सर, इसको अगर आप देखते हो तो इसको नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पावर निगेटिव हो जानी है, और निगेटिव नंबर इज नॉट दी होल नंबर। होल नंबर जानते हैं ना आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये नंबर्स कौन होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। अब यहां पर आपने इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो बेटा इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जोर से बोलो। हाँ हो जाएगा। और अगर हो जाएगा तो आप इस बात को समझो कि निगेटिव पावर जो होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो दिस इज नॉट दी पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो यहां डिग्री क्या है, एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। यहां डिग्री क्या है बेटा, 1 है, ये भी नेचुरल नंबर है। यहां डिग्री क्या है बेटा, 0 है x टू दी पावर, तो ये भी एक होल नंबर है। तो यहां सभी पावर होल नंबर है, तो ये कैसा होगा बेटा, पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा भाई, ये पॉलिनोमियल होगा। इस बात को दिमाग में फीड कर लो फिर से। अब दोबारा से बात करते हैं हम यहीं पर। कैसे बात करते हैं भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 1/2 प्लस x। अब मुझे बताओ यहां पर क्या ये पॉलिनोमियल होगा। अगर यहां देखते हो तो पावर होल नंबर है, यहां देखते हो तो पावर फ्रैक्शन है, यहां देखते हो तो पावर फिर से होल नंबर है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि n का वैल्यू जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। और अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान से पढ़ लो कि यहां पर अब n का वैल्यू अगर आपने कुछ भी रखा, होल नंबर रखा, तो होल नंबर आएगा, होल नंबर -1 होल नंबर, होल नंबर -2 होल नंबर, होल नंबर -3 होल नंबर। और यहां पर जो ये डिग्री है ना बेटा, डिग्री जो होती है ना, ध्यान रखना, ऐसे पॉलिनोमियल से आपसे डिग्री पूछेगा तो डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री होती है आपकी मैक्सिमम पावर। किस पावर को बोलते हैं हम डिग्री, तो जो मैक्सिमम पावर होता है या मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है उसे आप बोलोगे डिग्री। और यहां पर डिग्री कौन है, n है। तो n का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। अब n में से 1 माइनस करोगे, n में से 2 माइनस करोगे, n में से 3 माइनस करोगे, तो ये जो डिग्री दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रही है, वे कौन से ऑर्डर में होंगी बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। कौन से ऑर्डर में होंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी, क्योंकि ये बड़ी होगी, ये उससे कम, एक कम होगी, ये उससे 2 कम होगी, ये उससे 3 कम होगी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं आपके। तो डिग्री कैसी होंगी बेटा, डिग्री होंगी आपकी सबसे बड़ी, और हर एक पावर जो होगी वो एक होल नंबर होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, तो सेम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। और अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। तो दिस इज नॉट दी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया भाई। क्या एग्जांपल लिया, मैंने लिया x टू दी पावर -2, ठीक है, प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 4। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये पावर होल नंबर है, ये पावर होल नंबर है, लेकिन ये पावर कैसी है बेटा, निगेटिव पावर है। और अगर निगेटिव पावर है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट दी पॉलिनोमियल, ठीक है जी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैंने कहा 2x³ प्लस 5x² प्लस 7, अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा। यहां अगर मैं देखता हूं तो पावर होल नंबर है, हाँ जी है। यहां मैं देखता हूं तो पावर होल नंबर है, हाँ जी है। यहां मैं देखता हूं तो पावर क्या रही होगी, 0 रही होगी वेरिएबल की।
किसकी पावर देख रहे हैं हम? वेरिएबल की पावर देख रहे हैं बेटा। किसकी पावर देख रहे हैं हम? वेरिएबल की। तो यहाँ वेरिएबल कौन है? x है, और उसकी पावर कितनी बेटा? 3 है। यहाँ वेरिएबल कौन है? x है, उसकी पावर कितनी बेटा? 2 है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सभी पावर होल नंबर हैं, तो दिस इज दी पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है? तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन कि भैया पावर सारे के सारे जो होने चाहिए एक राउंड फिगर नंबर होने चाहिए, एक होल नंबर होने चाहिए। दूसरी आपकी कंडीशन कि कोई भी पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, कोई भी पावर आपका फ्रैक्शन या आपका माइनस नहीं हो सकता। अब ऐसे ही कोई भी पावर रूट में नहीं हो सकती। तो आपका रूट में कभी भी वेरिएबल नहीं लिखा मिलेगा आपको, तो आप इसको लिखोगे रूट एक्स। तो ये भैया रूट एक्स वाला टर्म भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट एक्स इज नॉट दी पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन, ये बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। अभी हम पढ़ते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअल में पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये बात पढ़ते हैं हम। तो भाई हमने शुरू किया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से हम बेटा क्या कहते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। किसको? पॉलिनोमियल को। किस किस तरीके से? ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर हम बेटा क्या कहते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, और टर्म्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां पर टर्म्स के बेसिस पर सबसे पहले बेटा मोनोमियल। मोनोमियल इसको क्या बोलोगे आप? कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कितना टर्म होने चाहिए बेटा? वन टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म हो उसके पास। लाइक 2x 5y 7x स्क्वायर 9y क्यूब। ये सभी के पास यहां पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये सब के सब अपने आप में इंडिविजुअल टर्म्स हैं। तो ये सभी इंडिविजुअल टर्म्स हुए, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करोगे तभी तो आपका सेकंड टर्म ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, उससे जोड़ेगा। जब तक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं करोगे तो सिंगल टर्म ही रहेगा। तो ये फिलहाल सिंगल टर्म है, ये इंडिविजुअल टर्म है, ये अपने आप में इंडिविजुअल, एंड दिस वन इज ऑल्सो इंडिविजुअल। ठीक है। अब यहीं पर सेकेंड टाइप क्या है बेटा इसका? तो सेकेंड टाइप है आपका बाइनोमियल। क्या है बेटा? बाइनोमियल। ठीक है। अब ये बाइनोमियल कौन सी होती है बेटा? अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। तो भाई कोई भी पॉलिनोमियल ले लो जिसके पास दो टर्म हो, आपके टू टर्म्स हो। ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई 2x स्क्वायर प्लस 5, यहां एक टर्म ये हो गया 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गया बेटा 5। ऐसे ही आप बोल सकते हो बेटा क्या? 7x टू दी पावर 4 प्लस 5। यहां पर भी कितने टर्म्स हैं आपके? दो ही हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हो क्या बेटा? 2x प्लस 5। तो यहां पर भी टर्म्स कितने आपके? दो ही हैं। ऐसे ही आप क्या बोल सकते हो बेटा? ट्राइनोमियल। क्या बोल सकते हो? थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे भाई? अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। कोई भी पॉलिनोमियल ले लो भाई जिसके पास 3 टर्म हो, और आप बोल सकते हो जस्ट एग्जांपल में x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ऐसे एग्जांपल क्या ले सकते हो भाई? 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है। ये भी क्या होगी? आपकी ट्राइनोमियल होगी। ऐसे ही आप आगे और भी ट्राइनोमियल यानी कि और भी पाइनोमियल टर्म्स के बेसिस पर फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा, तो मैं बात करना चाहता हूं आपका ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे सबसे फर्स्ट होता है आपका लीनियर। कौन सा होता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है?
ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी भाई, तो इसकी डिग्री होगी 1, इसकी डिग्री होगी 1। क्लियर, दिमाग में रख लो, टर्म कितने भी हो सकते हैं लेकिन डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और इसकी फॉर्म जो होती है ना एक्चुअल में, तो वो होती है बेटा क्या, ax प्लस बी। इसकी फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। ऐसे ही आपका सेकंड वन होता है बेटा क्या, आप देखो इधर, यहां पर x की डिग्री कितनी है, 1 ही है ना। अब सेकंड वन डिग्री के बिहाफ पर बेसिस पर क्या होगा बेटा आपका, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया भाई सेकंड वन डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। अब ये सेकंड पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री कितनी होगी बेटा, तो यहां डिग्री होगी आपकी 2, और इसकी फॉर्म क्या होगी भाई, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर आपके तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। ए क्या है, कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। बी क्या है, कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। और सी क्या है, आपका एक कांस्टेंट टर्म है। दोबारा से, तीसरी बारी का हमारा पॉलिनोमियल जो रहेगा बेटा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। अब इसमें क्या होता है, यहां डिग्री होगी लाला कितनी, 3। आवाज आ गई होगी अंदर ही अंदर, देखते टाइम अपने आप आ गई होगी कि अगली बार 3 आ रही, क्योंकि 1 2 3, अब अगली बार 4। लेकिन उसका नाम पता है, जो चौथा वाला क्या कहते हैं आप, डिग्री के बेसिस पर क्या कहते हैं पॉलिनोमियल लोगे, उसका नाम पता है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। अगला वाला नहीं पता, कमेंट में लिख दो, अगली वीडियो में पूछना फिर मेरे से, ठीक है। लिख दो नहीं पता, नहीं पता ही लिख दो और मैं बताता हूं, ठीक है। तो भाई डिग्री 3 होगी, और इसका फॉर्म क्या होगा लाला, तो इसका फॉर्म होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। ये इस पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा। अब देखो यहां पे डिग्री देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यही होता है सही तरीका लिखने का। और पावर सभी की सभी चेक करो, होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर, सभी पर पावर होल नंबर है। होल नंबर के अलावा कोई दूसरी पावर नहीं है। दोबारा से क्लासिफिकेशन एक सेकंड के लिए समझ लो, टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। टर्म्स के बेसिस पर मोनोमियल एक टर्म होना चाहिए, बायनोमियल यहां 2 टर्म्स होने चाहिए, ट्राइनोमियल यहां 3 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यहां सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में बेटा डिग्री 1 होगी, फॉर्म ax प्लस b होगी। सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड वन, तो यहां डिग्री कितनी होगी बेटा 2 होगी, और फॉर्म क्या होगी। अब देखो सेकंड डिग्री से स्टार्ट करो, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे तो 2 1 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 कोई भी। अब यहां पर x ही क्यों बेटा, x लिख सकते हो आप, y लिख सकते हो, k लिख सकते हो, जो आप कांस्टेंट लेट करोगे, जो आप वेरिएबल लेट करोगे आप वो लिख सकते हो। कुछ भी हो सकता है वो। अब तुम्हारा पसंदीदा लेटर k है तो आप k लिख दीजिए, किसी और का पसंदीदा लेटर y है तो y लिख दीजिए। लेकिन हम टीचर्स का पसंदीदा लेटर बेटा x ही रह जाता है, क्योंकि हमें भी हमारे टीचर्स ने x पढ़ाया होता है और हमारे दिमाग में भी क्या चल रहा होता है, x ही चल रहा होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो, इस बात पर ज्यादा दिमाग में मत लो बेटा, जहां ज्यादा मत सोचो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना था बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है। अभी देखो बेटा, हमारे सामने ये पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पर समझिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही यहां पर x की वैल्यूज होंगी, उतनी ही यहां क्या होंगी बेटा, x की वैल्यू होंगी। अब यहां पर उस वैल्यू को हम सही वर्ड क्या बोलते हैं, जीरोस। क्या बोलते हैं बेटा, जीरोस। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल में x के जीरोस कितने होंगे, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगी, x की कितनी वैल्यू निकल कर आएंगी इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब यहीं पर पॉलिनोमियल बेटा y हुआ, तो 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस जगह पर आपकी किसकी वैल्यू निकल कर आएंगी बेटा, y के इक्वल में वैल्यूज निकल के आएंगी। यहां किसके इक्वल में निकल के आएंगी, x के इक्वल में निकल के आएंगी। लेकिन दोनों के लिए, दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए जो वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी, जीरोज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा, जीरोज कहलाएंगी।
तो यहां पर जीरोस कितने होंगे, तो जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ डिग्री या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस। तो जितनी डिग्री होंगी आपकी उतनी ही क्या होंगे, आपके जीरोस होंगे। यहां डिग्री कितनी है बेटा, तो यहां डिग्री है आपकी 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, यहां पे 2 ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी आपकी, ये भी 2 ही होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उस क्यूबिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल की वैल्यूज कितनी निकल कर आ सकती हैं, 3 निकल कर आएंगी। अगर आपका कोई बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 4 होगी, वहां पर पॉलिनोमियल की जीरोस कितने निकल कर आएंगे बेटा, वहां 4 निकल के आएंगे। क्लियर है, ये बेसिक बातें हैं। अब एक और बात समझिएगा, ये x की वैल्यू ही क्यों निकल कर आती है, ये y की वैल्यू ही क्यों निकल कर आती है भाई, तो ये कैसे करते हैं हम, इस बात को तमीज से समझो। अगर कोई भी पॉलिनोमियल, आपने ये x एक्सिस और y एक्सिस तो पढ़े होंगे 9th क्लास में, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अगर कोई भी फंक्शन, अब वर्ड समझो बेटा फंक्शन, ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं फंक्शन क्या है। अगर मैं बात करूं यहां पर इसको लिख दूं gx, तो यहां पर ये gx क्या हो गया बेटा, फंक्शन हो गया। ठीक है, और किस वेरिएबल का हो गया बेटा, तो x वेरिएबल के हो गया। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ x। किसका हो गया बेटा, ये फंक्शन ऑफ x, तो x वेरिएबल के साथ ये फंक्शन हो गया है। तो किसी भी फंक्शन कह लो या उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, पॉलिनोमियल कह लो। अगर फंक्शन x का है तो अगर उसकी जितने भी जीरोस आएंगे तो जो जो वैल्यू जीरोस की रही होगी उसी वैल्यू पर x के ग्राफ पर कोई भी फंक्शन टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप, और जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही x की क्या रही होंगी, वैल्यूज रही होंगी, उतने ही जीरोस रहे होंगे उस पॉलिनोमियल के। अगर ax के ग्राफ पर उसने 2 बार टच किया है, 2 बार इंटरसेक्ट किया है, तो वहां पर पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। अगर 3 बार इंटरसेक्ट किया है तो बेटा वहां पर 3 जीरोस होंगे। अगर 5 बार इंटरसेक्ट किया है तो वहां 5 जीरोस होंगे। और अगर इन्फिनिटी टाइम्स इंटरसेक्ट किया है तो उस पॉलिनोमियल के इन्फिनिटी जीरोस होंगे। बात दिमाग में बैठी, अरे बोलो। अब चलते हैं मैं हम कहां, अपनी 2.1 एक्सरसाइज पर, जिसमें कुछ ऐसा ही दर्शाया गया है और ऐसा ही कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, अब गौर से देखो इस ग्राफ में, यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा तो ये जो लाइन जा रही है, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो भाई ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये लाइन इसके कैसी है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल है बेटा तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो x की कोई वैल्यू, कोई जीरो नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन के लिए बेटा वो क्या रहे होंगे, तो वो होंगे बेटा 0। तो नंबर ऑफ जीरो 0 ही है। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ में देखो तो यहां पर आपको इंटरसेक्ट करता नजर आ रहा है एक्स एक्सिस को, और कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, एक ही सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस जो होगी वो कितनी होगी बेटा, 1 होगी। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। तो यहां लिखिएगा इज्जत के साथ कि भाई जितने पॉइंट्स पर आपका इंटरसेक्ट करेगा कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, उतने ही आपके क्या रहे होंगे, जीरोस रहे होंगे। अब इस पॉइंट पर देखते हैं तो देखो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और साथ के साथ यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, यहां पर हमें 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है, सेम अब यहां पर बताओ कितने, 2 पॉइंट पर, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। यहां पर 1 2 3 4, तो 4 बार ही इंटरसेक्ट कर चुका है, और 4 बार इंटरसेक्ट कर चुका है बेटा। इस ग्राफ में हमें जितना दिखाया है हम उतने में ही बात कर रहे हैं। तो 4 बार इंटरसेक्ट हो चुका है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। अब ऐसे ही इसमें देखो 1 2 3, तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर गया भाई, 3 बार ही कर गया। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, तो 3 ही होंगे। कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी आंसर समझ में आ गए होंगे।
ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। हमने क्या कवर किया आज की इस वीडियो में, समराइज करते हैं पूरी वीडियो को। हमने कवर किया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है ऐसे नंबर्स जिनका वैल्यू फिक्स हो। फिर हमने क्या कवर किया? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है भाई? तो वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, लेकिन डिपेंड करती है उस एक्सप्रेशन पर जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है, उस पॉलिनोमियल पर जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या कवर किया? टर्म कवर किया। टर्म क्या बोलता है बेटा? टर्म होता है क्या कहते हैं, टर्म क्या होता है बेटा? टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिलाकर बनता है। ठीक है, जैसे 2x²। तो यहां पर 2 क्या है? कांस्टेंट है। x² क्या है? वेरिएबल है। लेकिन x² के लिए 2 क्या है? तो कोफिशिएंट है। यहां पर उस कांस्टेंट का नाम बदल गया और क्या लिख गया? कोफिशिएंट। क्या लिख गया? कोफिशिएंट। क्लियर है? अब उसके बाद हमने कवर किया क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि डिग्री एक होल नंबर होगी। होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता पावर, कभी भी रूट में नहीं हो सकता पावर, कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता पावर, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता पावर। कभी भी पॉलिनोमियल का पावर निगेटिव, फ्रैक्शन, पॉइंट, डेसिमल कुछ भी रूट नहीं हो सकता, सिर्फ होल नंबर रहेगा। पहली बात दिमाग में बैठ गई होगी, हाँ या ना? उसके बाद हमने क्लासीफाई किया पॉलिनोमियल को, और डिग्री के बारे में हमने क्या बताया था? डिग्री के बारे में बताया था हमने कि जो मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री होगी। और उसके बाद हमने क्या किया था? क्लासीफाई किया था किसको? पॉलिनोमियल को। किससे? कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ टर्म्स में हमने क्या पढ़ा था बेटा? मोनोमियल सिंगल टर्म, बायनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। ठीक है, ऐसे यहां पे क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3। ठीक है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आगे भी हम लेके जा सकते हैं। अब इससे आगे की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। समराइज हो चुका होगा, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। क्लियर है? और अगर ये सभी बातें समझ में आ गई हैं तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा ईमानदारी से इसको फैला दो, जितना फैला सकते हो, जितना दूर भेज सकते हो, जितना ज्यादा इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो उतना कर दो। जय हिंद।